गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता है आप सब ठीक होंगे। और आज काफ़ी तेज़ धूप हो रखी है सुबह सुबह। नहीं तो डेली का है ना, अभी पिछले 4-5 दिनों से ऐसे हो रखा था कि बारिश का थोड़ा मौसम हुआ करता था, पर मुझे लगता है आज धूप निकले तो शाम को फिर से बारिश आने वाली है, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी होती है तब बारिश की संभावना ज़्यादा होती है। वेलकम टू वेदर रिपोर्ट। छुपा के क्यों खा रहे हो भाई? इसलिए ये कौन है भाई? एक चम्मच स्वप्निल यादव ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करो तुम दोनों, समझे? हम सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब सर पर कराइए। पायल जी साफ सफाई कर रहे हैं आज सुबह सुबह। और हाँ दोस्तों, आज मैं सोच रहा हूँ आपको एक इंसाइट दे दूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन पुणे फॉर फैमिली। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ बनाता हूँ उसके रिलेटेड वीडियो, तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। इसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर आप पुणे में शिफ्ट होने की सोच रहे हो और आप मतलब आईटी कंपनी में जॉब करते हो तो आपको कितना खर्चा लग सकता है पुणे में रहने के लिए। ठीक है, तो चलो मैं बताऊंगा। अभी थोड़ा रिलैक्स होने के बाद है ना, सब ऐसे पेन एंड पेपर लेके सब लिख के बता दूंगा। ठीक है पायल, बहुत भूख लगी है, खाना कब बनाओगी? हाँ, वो नहीं खाना है यार, वो नहीं पसंद, मुझे पसंद नहीं है। पायल ने ये दिया है पर ये मुझे पसंद नहीं आता है, पता नहीं क्यों। चलो काम शुरू करते हैं अपना। बहुत काम है यार, आज नया दिन है ना स्प्रिंट का। नई स्प्रिंट शुरू हो चुकी है। स्प्रिंट मतलब ऐसे दौड़ना पड़ता है, भागो। पायल ने नए शूज़ लिए हैं और अभी वो दरवाजे के पीछे छुप गई है क्योंकि वो शर्मा रही है। भाई खाना खा लेते हैं। खाने में आज क्या क्या है देख सकते हो आप लोग। खतरनाक वाली बारिश हो रही है, ये देख लो, दिख रहा है आपको? पूरा उधर धुआं हो रखा है। बहुत तेज बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है अभी। उन्हाळा पावसाळा अभी एक चौथा ऐड हो गया अवकाळ। सबके अवकाळ करता है, किसानों की तो बहुत ज़्यादा अवकाळ करता है। चलो ये कपड़े अंदर ले लो, ये तो गीले हो जाएंगे कल फिर। अभी मुझे वीडियो शूट करना है। एक्सपेंसेस इन पुणे। आओ मुझे हेल्प करो, चलो। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पुणे में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है एक फैमिली के लिए। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो पुणे में अगर आप आने की सोच रहे हो और आपको जॉब लग चुकी है पुणे में, और आपकी जॉब हिंजवाड़ी में लगती है या फिर पुणे में कहीं पे भी लग सकती है, तो पुणे में बहुत सारे आईटी कंपनीज़ है। कुछ हिंजवाड़ी में है, कुछ खराड़ी में है, कुछ कोथरूड में है, कुछ हर जगह पे है मतलब। तो डिपेंडिंग, हम पुणे का ना जनरलाइज्ड ये करेंगे। तो मान लो आप पुणे में आते हो तो आपके बेसिकली खर्चे कौन से होते हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला खर्चा होता है, सबसे पहला क्या होता है पायल? रेंट। आप जिस घर में आने वाले हो, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपका खुद का घर नहीं है, आप पुणे में किराए के घर पे रहोगे, तो सबसे पहला खर्चा होता है रेंट, किराया। दूसरा खर्चा कौन सा होता है पायल? किराना। हाँ, किराना। खाने को लगेगा ना भाई, आने के बाद रहोगे फिर। पहले तो बेसिक नेसेसिटीज कंप्लीट करेंगे, खाना पीना सोना, पीना नहीं। दूसरा है खाना, खाने के लिए क्या लगता है? किराना। तीसरा का है पायल? आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे, आप गैस यूज़ करोगे, आप वाईफाई यूज़ करोगे। तो ये तीनों तो कॉमन एक्सपेंसेस हो गए। मतलब क्या हो गया? वाईफाई, गैस एंड लाइट बिल। मैं आपका मोबाइल का बिल नहीं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है पायल? हाँ, थोड़ा बहुत वो क्या मतलब हमारे यहाँ तो ये थोड़ी सी ये थे, क्या थे, फर्निश्ड था। हाँ, बराबर पॉइंट बोला पायल ने। हमारा जो फ्लैट था वो तो, फ्लैट जब आप लेने के लिए जाओगे तो 3 तरीके के फ्लैट आते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। पहले ना
इसको कर लेते हैं, ओके। ठीक है। फिर आपको सब्जियां खाने को लगेंगी, तो वो सब्जियां वगैरह, वो तो बहुत फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देन आपको ट्रैवल का खर्चा आएगा। अगर जैसे मान लो मैं इधर रहता हूँ, मेरा ऑफिस पास में है, तो मुझे जाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल लगेगा। अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो, नहीं तो आपको कैब से जाना पड़ेगा, तो वो वैसा ये हो जाएगा। फिर आपका आएगा ट्रैवल का खर्चा। फिर क्या आता है पायल, और क्या मेन खर्चा होता है? फिर मान लो कि आपको कई हफ्ते 10 दिन में, महीने में कहीं तो खाने के लिए जाओगे, कहीं घूमने के लिए जाओगे, तो वो ट्रैवल में ही ऐड करो ना उसे। नहीं, वो तो ऑफिस ट्रैवल का हो गया ना। अच्छा। मिसलेनियस बोल रहा हूँ मैं। मिसलेनियस मतलब छोटे मोटे खर्चे। हम्म, तो ये कुल मिला के हमारे 5 कैटेगरीज हो गए। तो अब सबसे पहले बात करते हैं आपका रेंट। तो मान लो अगर पुणे में आप अगर 1 BHK फ्लैट रहते हो, 1 BHK फ्लैट पूरा खाली, उसमें कुछ नहीं, सिर्फ दीवारें दरवाजे, उतना फ्लैट, तो आपको अगर हिंजेवाड़ी के एरिया में आप लेते हो तो आपको अराउंड 12 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा खाली। मतलब डिपेंड करता है, सोसाइटी अगर अच्छी है तो मिनिमम 12 तो पकड़ के चलो आप खाली फ्लैट के लिए। और अगर आप 2 BHK फ्लैट लेते हो तो आपको खर्चा आएगा मिनिमम टू मैक्सिमम की रेंज में बता रहा हूँ, 22, 23, BHK खर्चा आएगा आपको 18,000 से लेके 23 टू मतलब 18,000 से लेके 22-23 हज़ार तक का आपका खर्चा आ सकता है 2 BHK फ्लैट का। तो हम मिनिमम कंसिडर करके चलेंगे, मिनिमम खर्चे। तो मान लो अभी मैं 2 BHK फ्लैट में रहता हूँ, देन हमारा क्या है, सेमी फर्निश था, तो हमारा थोड़ा सा 18 के ऊपर था। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि आपको यहाँ पे लाइट बिल, ये सब चीज़ें लगेंगी। तो लाइट बिल हमारा आता है लगभग महीने का 1,000 रुपये। वाईफाई हमें आता है 3 महीने का 1,500-1,600 रुपये। मतलब आप एवरेज करके चलो 3,000 रुपये। हाँ, 3,000। तीनों मिला के 2-2.5 हज़ार के आसपास आ जाएगा। मतलब फ्लैट का रेंट आ गया 18,000 लगभग, घर का खर्चा 2-2.5 हज़ार, ये लाइट बिल वगैरह। देन आपको आएगा किराना, आपको खाने के लिए जो किराना वगैरह लगेगा उसका खर्चा आएगा अराउंड 3,000, 3-4 हज़ार। महीने का 3-4 हाँ। हज़ार, कितना आता है फिर? कुछ भी क्या बोलते हो, उसमें सब कुछ आता है। मतलब आटा हाँ, वगैरह, मतलब छोटी चीजों से बडी चीज जे म्हणजे खाण्याच्या गोष्टीसाठी जे पण उपयोगी पडतं ते सगळं, म्हणजे पार मसाले वगैरे सगळं हाँ, तो मतलब 5,000 तक। ज्यादा 7,000 तरी, 7 ते 8,000। हाँ, तो 7,000 का आप किराना पकड़ के चलो। उसमें सब आटा, फिर आपका दाल वगैरह, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद और क्या है भाई, तेल तो मेन होता है। फिर शक्कर, दूध, ये सब चीज़ें, दूध वगैरह सब मिला के, हाँ सब मिला के, मसाले वगैरह सब क्योंकि हमें डेली का 1 लीटर तो दूध लगता है, आधा लीटर दूध आधा लगता है। 7,000 पकड़ के चलो। फिर क्या आता है, आपको बाइक से ऑफिस जाना वाना होता है, कहीं इधर उधर घूमते हो, तो उसके आप पेट्रोल के 2-1 हज़ार रुपये तो ऐसे पकड़ के चलो महीने के। कभी कभी हम बाहर खाना खाते हैं। 2,000 थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, 1,000 पकड़ के चलो। और फिर और क्या है हमारा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हाँ, वेजिटेबल हमें हर हफ्ते के लिए 300 रुपये के लगते हैं लगभग। ज्यादा अभी क्या ज़्यादा 300 का के हम 300 एक बार में लाते हैं और वो 2-4 दिन में ही खत्म हो जाते हैं। हम उसमें बाकी का भी ऐड करते हैं, घर से लाए हुए कुछ तो 400 पकड़ लो चलो। हाँ। 400, 4 वीक के कितने हो गए, 4 × 1600 रुपये। 1,600 रुपये वेजिटेबल्स का हो गया। देन आता है मिसलेनियस खर्चा। मतलब आप जैसे हमारे घर कोई गेस्ट आता है, या फिर हम कुछ खाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो उसके आप लगभग 7-8 हज़ार रुपये पकड़ लो हर महीने का। हर महीने तो नहीं जाते इतना। हाँ, पर एवरेज कर लो। किसी average महीने 15,000 खर्च होंगे, हाँ। किसी महीने 10,000 हो गए। किसी कपड़े महीने लेते होगी हैं, नहीं। कुछ लेते ही रहते हैं ना चीज़ें। तो लगभग इतना खर्चा हमारा मोटा मोटा हो जाता है हर एक महीने में। तो हम इसको टोटल करेंगे 18,000 प्लस 8,000, कितना हुआ, कैलकुलेटर निकालो। 20
एक मिनट, लेट मी डू मैथ्स, ये मैंने नोटबुक पे लिखा है। ठीक है, तो 18,000 हमारा इसका खर्चा। 26। ओ यार एक सेकंड, एक कॉल आ गया दोस्त, 2 मिनट रुको। हाँ तो दोस्तों हो गया अपना कॉल, अभी चलो फिर से शुरू हो जाते, करो पायल। 18,000 लगाओ, 2,500 रुपये लगाओ, लाइट बिल के, गैस के, वाईफाई के लगाए। अरे 25,000 कर वो दो। गलती से 25,000 मत कर बे, 2500 बोला। और फिर ऐड करो 7,000 का किराना, और ऐड करो 1,000 रुपये का पेट्रोल वेट्रोल। चटर-पटर उसमें हाँ अबे 70,000 हो गया ना। 70 का है, 7,000 ही बस। ऐड करने का, ऐड का सिंबल लगाते जा, 1,000। और फिर 1,600 रुपये, 1,600 है क्या ये, किस चीज़ के? फ्रूट्स और हाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के 1,600 रुपये ऐड कर दो। और 8,000 रुपये अपने मिसलेनियस खर्च, मतलब किसी महीने में शॉपिंग कर ली, फिर घर आते जाते रहते, वो थोड़ा खर्चा वर्चा होता रहता है। तो कितना होगा पायल वाल टोटल? 38। इतना खर्चा होता है भाई। यस, ओ भाई इससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। 38,000, 100 38,000 रुपये। भाई मैंने जब स्टार्ट किया था ना IT, तो मेरा सैलरी भी नहीं था इतना। झूठे। अबे नहीं था ना, पहला सैलरी कहाँ था इतना, कितना था? लगभग इतना ही था। तो भाई टोटल 38,000 रुपीज़, मतलब 40,000 आप राउंड ऑफ करके चलो। हाँ, एक फैमिली के साथ आप डिसेंटली रहना चाहते हो तो। अभी उसमें- इसमें भी कम हो सकता है, मुझे लगता है इसमें ना। हमारा बहुत कम होता है, हम आटा घर से लाते हैं, घर का आटा होता है, मतलब वो ऐसे ही पीस के लाते हैं। कुछ सब्जियां घर से लाते हैं, कुछ दाल वगैरह वो भी घर से लाते हैं, प्याज घर से होते प्याज हैं, घर से होते हैं, बहुत लहसुन सारी- घर से होता है। हाँ, लहसुन घर से होता है, बहुत सारी तो चीजें हम घर से हमारा लाते मेन खर्चा कहाँ पे होता है पता है? रेंट में होता है। और रेंट के बाद जो हम खुद पे खर्च करते हैं उतना ही। तो आप पकड़ के चलो हमारा 38,000 आया है ना, तो मान के चलो 30 से लेके 35 के बीच होता होगा एवरेज, है ना? हमारा तो इतना खर्चा होता रहता है भाई। तो पुणे में अगर आप आ रहे हो एज अ कपल, और आप हिंजेवाड़ी में, आप कहीं पे भी जाओगे ना, आपको 20,000 तो अभी रेंट देना ही पड़ता है 2 BHK फ्लैट का। और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इससे कम भी रहते हैं। थोड़ा बाहर जाओगे ना, पुणे सिटी से थोड़ा, मतलब मेन एरिया से बाहर जाओगे ना, तो आपको रेंट भी कम मिल जाता है, घर भी थोड़ा बड़ा मिल जाता है। फिर आपका बाकी तो फ्रूट्स वगैरह ये सब चीज़ें पुणे में कहीं पे भी जाओ वही यही रेट है। और पेट्रोल का तो मैंने बता ही दिया क्या क्या रेट है। तो इससे कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है आपका खर्चा। किसी को मतलब areas wise। हाँ, किसी को बहुत अच्छा रहने की आदत हो सकती है, किसी को कोई मतलब बहुत शॉपिंग की आदत हो सकती है, या फिर जो भी जिसकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंगली आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अभी जैसे मुझे ना कोई क्या बोलते हैं इसे, बुरी आदतें नहीं, जैसे दारू वगैरह, वैसे बुरी तो नहीं बोल सकता मैं, पर ऐसे कोई शौक नहीं अपने को ज़्यादा। तो इसके वजह से मेरा वहाँ पे खर्चा ये हो जाता है। नहीं तो मेरे दोस्त लोग जो भी है उनके, तो मैं देखता हूँ कि उनके 2-4 हज़ार वो वहाँ पे बढ़ जाते हैं। किसी को केसर खाने की इच्छा होती, क्या बोलते हैं, बुलो जुबा केसरी वाला सिस्टम। और हम इतनी शॉपिंग वगैरह भी नहीं करते कुछ, मतलब ऐसे क्या नहीं करते हम, एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं करते। नहीं उसे क्या कहते हैं, किसे? ध्यान नहीं। अरे बोलना क्या, मराठी में बोल। मैंने तो वर्ड चार्ट में जब तुम्हारा टिप्पण नहीं आता था। शॉप, हाँ मतलब हम महंगी ऐसे ही कुछ चीजें भी नहीं ये करते। हमें जो चाहिए वो हम पिछला ये- आखिरी वीक खाते हैं, हाँ। सब कुछ खाते हैं। तो यही हमारा खर्चा जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आप कंसिडर करके चलो, अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ आते हो सिर्फ, और आपको मान लो कि हाँ भाई हमारा कैसा है कि हमारे यहाँ पे गेस्ट भी आते रहते हैं, जैसे हमारे दादाजी आ गए, हमारे भाई आते रहते हैं, पायल के रिलेटिव्स, कोई ना कोई तो आता जाता रहता है हमारे यहाँ पे। तो उनके थोड़े से खर्चे वगैरह बढ़ जाते हैं। फिर आपके
तो अगर आपका ऐसा है कि आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ ही हो, आप 1 BHK में रह सकते हो और आप मतलब ज़्यादा कुछ आपके शौक वगैरह चीज़ें नहीं, तो आप मान के चलो कि 20-25 हज़ार में भी 20-1 हज़ार में भी आपका हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, बैचलर लोगों को अब मैं बोल देता हूँ, आप पीजी वगैरह में रहोगे ना, तो आप मान के चलो 12-10-15 मतलब 12 से 15 हज़ार के बीच में आपको खर्चा आ जाएगा, है ना। हर एक इंसान के लिए आप ऐसा पकड़ के चलो कि पुणे में रहना तो 8 से 10 हज़ार रुपये तो लगते हैं ठीक ठाक से रहने के लिए। कुछ लोगों को डाइनिंग टेबल ही चाहिए होता है, हाँ, खाना के लिए वहाँ पे जाता है। हाँ, वॉशिंग मशीन चाहिए होता है, कपड़े धोने के लिए, और भी कोई शौक है। टीवी रहता है, हमारे यहाँ टीवी भी नहीं है, हमें शौक नहीं है टीवी का। शौक का भी तो मतलब टाइम ही नहीं है, कहाँ कौन देखता है टीवी, मोबाइल पे पड़े रहते हैं सब। और इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है कि आप जब घर ढूंढते हो तो आपको डिपॉजिट देना पड़ता है, आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है, उसके बाद आपको कुछ, जैसे हमने फ्रिज खरीदा था, फिर आपको छोटी मोटी चीज़ें लेनी पड़ती है घर के लिए, जैसे आप बर्तन लेते हो कुछ वगैरह, वो तो हमने ऐड नहीं किया है, तो वो भी इसमें ऐड हो जाता है। तो आप ये समझ के चलो कि मोटा माटा इसके अराउंड ही खर्चा होता है। देखो भाई, वर्क फ्रॉम होम मिले तो भाई वर्क फ्रॉम होम ही करो, घर पे रहो, पुणे में आके बहुत खर्चे है। चलो हो गया। तो आई होप आपको आंसर मिल चुका होगा कि कितना खर्चा आ सकता है आप पुणे में रहते हो एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जीने के लिए। बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, पर जब आप फैमिली के साथ आते हो ना तो कैसा होता है, बैचलर होते हो आप, जब जॉब स्टार्ट करते हो तो आपकी सैलरी कम होती है, आपके खर्चे भी कम होते हैं। जब आपकी सैलरी थोड़ी बढ़ती है तो आपके खर्चे भी वैसे ही बढ़ने लग जाते हैं। और इसके साथ अभी मेरा तो हाउस लोन वगैरह कुछ चीज़ें नहीं है, तो मेरे EMI, कार का EMI कटता रहता है, बाकी तो हाउस लोन वगैरह वो सब चीज़ें भी उसमें ऐड होती जाती है फिर। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखो, इतने सारे खर्चे होते हैं। चलो बहुत हो गया, क्या कर रहे हो? ये उस दिन का पूरा खाई। हाँ, और अभी मैं जाता हूँ थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ, 6 बज रहे हैं, थोड़ा नीचे जाके ना घूम के आता हूँ 10 किलोमीटर, ठीक है। खाना बना तो जल्दी, भूख लगी आज। क्या लगता है तुझे सुनील, कितना खर्चा होता होगा मंथली? डिपेंड करता है, पर मुझे लगता है एवरेज 25K तो लगता ही है एक फैमिली सिटी में रहता है। 25 का क्या, 20 तो रेंट ही है। 30 पकड़ के चल। अभी हम अच्छा सोसाइटी में रहते हैं ना, कई जगह पे 15,000 भी है रेंट। हाँ, उस हिसाब से किसी सस्ते वाले जगह पे रिलोकेट होना चाहिए, 10-15 हज़ार खर्चा बचाएंगे, गरीब रहेंगे, है ना। एक टाइम का खाना भी कम कर देते हैं, बेटर रहेगा। वेट भी कम हो जाएगा। कॉस्ट कटिंग करने का, हर जैसे अभी रिसेशन चल रहा है ना, तो कंपनीज कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे। मुझे ना पानी पूरी खाने की इच्छा हो रही है, चलो पानी पूरी खा के आते हैं अभी। एक पानी पूरी आ गए भाई, अपनी पानी पूरी। चलो चटक जाते हैं इससे अभी, सूखी पूरी तो मस्ट है भाई। हाँ तो चलो दोस्तों, फाइनली इस ब्लॉग का इवेंट कर देते हैं, मिलता है ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच ब्लॉग। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the